मिसाल के तौर पर उसको वो दीन की दावत, वो आयत, वो हदीस पहुंची, दीन की तालीम नहीं पहुंची, वो सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु तो तब दी। यही कायदा कानून है कि एक बात हदीस उन तक नहीं पहुंची, उसके खिलाफ फतवा दे दिया, हदीस पहुंची तो मान लिया। जैसा कि सहीह बुखारी में ये बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से जिक्र की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, बयान करने वाले भी अहले बैत के फर्द हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं। वो बयान करते हैं कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को जो कि मुर्तद हो चुके थे, दीन से फिर चुके थे, उनको जिंदा जला दिया। क्या किया? जिंदा जला दिया, जलाकर उनको मौत दे दी। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर ये फैसला मैं करता तो कभी उनको जिंदा जलाता नहीं, बल्कि कत्ल करवाता, उनको कत्ल करवाता, सूली पर चढ़ा देता, लेकिन उनको जलाता नहीं, क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मालूम है कि आपने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है और कोई बंदा अल्लाह का अजाब देने का मजाज नहीं। ये बात सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को नहीं मालूम थी उस वक्त तक। ऐसा हो सकता है, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी ने जानबूझकर अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊज। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हो, वो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हो, वो उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, वो अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, वो हसनैन करीमैन हो, वो उम्महातुल मोमिनीन हो, वो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हो, कोई भी हो, वो सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, वो सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु, कभी किसी ने दीन की मुखालफत इस वजह से नहीं की कि मैं दीन का दुश्मन हूं। हाँ, ऐसा हो सकता था कि कोई बात दीन की उनके सामने है ही नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी खताओं को भी दुनिया में ही माफ फरमा और सर्टिफिकेट जारी फरमा दिया रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो चुका है। भाई देखें, सीधी सी बात है, बाज लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद सहाबा किराम फिर गए थे नऊजुबिल्लाह। कुछ जो खुले खुले दुश्मन हैं वो कहते हैं कि चंद एक के अलावा सारे ही फिर गए थे। कुछ जो छुपे छुपे दुश्मन हैं वो कहते हैं कि ये तो फिर गए थे, बाकियों का पता नहीं, अल्लाह को मालूम है। ये दोनों किस्म के लोग बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। बताएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब फरमा रहा है कि मैं इनसे राजी हो गया हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं मालूम कि इन्होंने बाद में क्या किया। और राफिजियों का तो अकीदा है, जो खुले दुश्मन है उनका तो अकीदा है नऊजुबिल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ वाकयात का इल्म वाकया हो जाने के बाद होता है, लेकिन किसी मुसलमान का ये अकीदा हो सकता, ये तो कुफर है। जब हम मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को सब मालूम है, तो अल्लाह को मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने क्या करना है, तो फिर अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी क्यों ये बशारत दे दी कि रजी अल्लाह अन्हु, क्यों ये फरमा दिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और एक तो अलल इतलाक फरमाया है ना, इतना ही काफी था कि सबके बारे में एक बशारत आ गई है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी अलग अलग नॉमिनेट करके, उनके नाम लेकर या उनके कारनामे जिक्र करके उनको जन्नत की बशारत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारतें, तलहा और जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा को जन्नत की बशारतें, साद और सईद रजी अल्लाह अन्हुमा को जन्नत की बशारतें, दीगर बदर वालों को जन्नत की बशारतें, बैत रिजवान वालों को जन्नत की बशारतें, सबको अलग अलग बशारतें।
सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत। अलग अलग भी वाज़े अंदाज में अलग अलग करके भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जन्नत की बशारतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिलाई। अगर ये दीन से मुखलिस ना होते या बिल फर्ज नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने दीन का दुश्मन बनना होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी जन्नत की बशारत, अल्लाह को तो पता था, अल्लाह को पता है कि ये जन्नती है, और तुम कहते हो नऊज़ु बिल्लाह कि हमें ईमान में शक है, ये नऊज़ु बिल्लाह हम उनकी फजीलत नहीं मानते, ये नऊज़ु बिल्लाह वो अच्छे नहीं थे, बुरे थे, नऊज़ु बिल्लाह। ये दीन और इस्लाम का इनकार है, ये किताब और सुन्नत का इनकार है। इसलिए ये जो शुबहात हैं, ये जो वसाविस हैं, इनको अपने आप से दूर कर दीजिए। कभी भी सहाबा किराम के बारे में किसी शक व शुबा का शिकार नहीं हो। कादियानी 1000 आयतें पेश करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आ सकता है, लेकिन हमें कभी कुछ फर्क, हम कहते हैं आयतें सच्ची हैं, तुम झूठ बोलते हो। आयतें सच्ची हैं, तुम गलत तफसीर करते हो, तुम गलत माना पहनाते हो। जितनी भी हदीसें पेश करते हैं, हम कभी टस से मस नहीं होते। इसी तरह सहाबा किराम के बारे में हमने कभी टस से मस, ये अल्लाह का सच्चा पक्का वादा है, ये हमारे ईमान में ये बात शामिल है। और अल्लाह ने फरमा दिया कि वो तो हकीकी मोमिन है, वो तो पक्के ठक्के मोमिन है। उनके ईमान को तो तुमने मिसाल बनाना है, तुमने उनके ईमान की तरह ईमान लेके आना है। और याद रखें, सहाबा किराम के बारे में गुस्ताखी और तौहीन करने वाला कुरान की जुबानी मुनाफिक होता है। कुरान की जुबानी अल्लाह ने हमें मुनाफिकों के कारनामे बताए। क्या किया है? मुनाफिकों के कारनामे बताए हैं। मुनाफिकों का कारनामा क्या है? सूरह बकरा के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि एक तो ग्रोह ऐसा है जो पक्का ठक्का मोमिन है, दिल से ईमान लाया, जुबान से इजहार किया, मोमिन है। दूसरा ग्रोह है जो सीधा सीधा खुला काफिर है, दिल में भी कुफर है, जुबान से भी कुफर बकते हैं। और तीसरा ग्रोह जो दिल का खोटा है, जुबान से ईमान का इजहार करता है, दिल में ईमान नहीं है। तो अल्लाह ने उनकी निशानी बताई। टेस्ट करना हो, चेक करना हो आपने कि मुनाफिक है या मोमिन है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है कि वो दावा करते हैं मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिन, दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता था ना कि इन्होंने अपने आप को मोमिन कहना है, मुस्लिम भी नहीं, मोमिन कहते हैं कि नहीं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन। टेस्ट कैसे करें? अल्लाह ने बता दिया टेस्ट करने का तरीका। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, टेस्ट करो इनको। जब इनसे कहा जाएगा ना कि सहाबा की तरह ईमान लाओ, तो इनके दिल का बुग़्ज़ बाहर आ जाए। आता है कि नहीं? अभी देखें, सिलेबस की बात हो रही। सिलेबस में उन्होंने कहा जी हमें छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया है, सहाबा के कारनामे जिक्र कर दिए हैं। तो सहाबा के कारनामे जिक्र करने से उनको क्या होता है? तकलीफ होती है और बुग़्ज़ बाहर आ गया। सहाबा के बारे में जो अकीदा था उसका इजहार कर दिया, नऊज़ु बिल्लाह, कि नऊज़ु बिल्लाह वो तो नऊज़ु बिल्लाह ऐसे ऐसे थे, हम तो नहीं मानते। तो जब भी इनको टेस्ट करना हो तो इनसे कहें कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद और सईद इनकी तरह ईमान लाओ, तो फौरन क्या कहेंगे? उन मुनाफिकों ने क्या कहा था? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम इन बेवकूफों की तरह, नऊज़ु बिल्लाह। सहाबा को क्या कहा? बेवकूफ, हम इनकी तरह ईमान लाए। तो कभी भी कोई मुनाफिक सहाबा की तरह ईमान लाने का दावा नहीं करेगा। टेस्ट है, टेस्ट कर लें, टेस्टर लगा लें, फौरन पता चलेगा। और दूसरा टेस्टर है कि आप उनसे कहें कि ये खून खराबा, फसाद खत्म करो, ला तुफसिदू फिल अर्ज़,
कह के देखें, वो आगे से क्या कहेंगे, इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम ही तो इत्तेहाद उम्मत की दावत देते हैं। और भाई देखो सारी उम्मत को हम ही तो इकट्ठा कर रहे हैं, इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हम ही तो करवाते हैं। समझ गए? वो अपना फसाद मानने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि कहते हैं हम तो असल में इस्लाह करते हैं, हम ही तो इत्तेहाद की दावत देते हैं, वो ये आगे से कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया एक और मौके पर कि इनका एक कारनामा ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहारात पे भौंकते भी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगाई ना, किसने लगाई? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तौहीन किसने की? मुनाफिकों ने। ये लफ्ज तो बोल सकते हैं ना आप, दूसरा लफ्ज कौन कह रहा है कि बोले? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गुस्ताखी किसने की? मुनाफिकों ने की कि नहीं की? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 आयतें भी नाज़िल फरमाई, और उसमें एक आयत ये थी कि याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। ये अल्लाह तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा है। अगर अपने अल्फाज में करें ना तो ये लास्ट वार्निंग है, ये रेड लाइन है। अब अगर तुमने ऐसा किया, यानी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ अब भौंका, तो फिर मोमिन नहीं रहोगे। अगर तुम मोमिन हो तो आइंदा ये काम बताएं करते हैं कि नहीं? तो टेस्ट कर लें, जो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ भौंकता है वो मुनाफिक, वो ये तो तरीकाकार वहां से चला आ रहा है। ये अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी की ज़ुर्रियत है जो सहाबा किराम के दुश्मन है। ये उनके अक्लो फहम या शऊर पर एतराज करती है, या उनके ईमान पर, या उनकी तहारत पर। ये तो मुनाफिकों का काम है, कभी मोमिनों मुसलमानों का काम। मोमिनों का क्या काम है? जो सच्चा पक्का मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुमने जब सुना था कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर कोई भौंका, तो तुमने आगे से फौरन ये क्यों ना कह दिया सुबहानका हाज़ा बुहतान। भाई सहाबा पर जब कोई बात करे, उनकी शान और उनके मकाम या उनके किरदार पर नहीं उठाए, तो हमारा क्या फर्ज है? अल्लाह क्या बताता है कि तुम्हें फौरन कहना चाहिए सुबहानका हाज़ा बुहतान। ये बहुत बड़ा बुहतान है, मैं इसको मानता नहीं। तो मोमिनों का क्या काम है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत का दिफा करना। जब भी कोई उनके खिलाफ भौंके, वो फौरन कहे कि तुम बकवास कर रहे हो, बंद करो अपनी बकवास, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नूर में फरमाया है। किन को फरमाया? मुनाफिकीन को। देख लें कि सहाबा किराम के खिलाफ कौन बोलते हैं, आज भी मुनाफिकीन। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ कौन बोलते हैं, आज भी मुनाफिकीन। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो कितने वाज़ेह अल्फाज में अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा अजीज है। किन को? मोमिनों को। क्या लफ्ज बोला? किन को? मोमिनों को। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोमिनों की। बताएं कुरान में तो कभी लफ्ज मुस्लिम, कभी मोमिन, कभी ईमान, कभी इस्लाम, एक ही माना में इस्तेमाल हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत